resistor and series and parallel combination of a resistances। इनके वैसे मैंने वीडियो भेजे हैं, अगर आपको वीडियो से अगर समझ में आ गया कार्बन रेसिस्टर एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फिर मैं सेल चालू करूंगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मैं कार्बन रेसिस्टर एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन चालू कर देता हूं। 1 सेकंड में आप मैसेज कर दीजिए कि कार्बन ये सीरीज एंड पैरेलल पढ़ाऊं या फिर मैं आगे बढ़ूं। सेल ठीक है भाई। अपन जो है एक तो कार्बन रेसिस्टर एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए रेसिस्टेंसेस जो टॉपिक हैं, एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तब ब्रीफली एक बार आपको बता दूंगा। अभी जो है अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेल, आप कॉपी पेन साथ में रखा करें तो थोड़ा बहुत जो है वो लिख भी लिया करें। Definition of cell: it is a device by which potential difference across an element may be developed and maintained, right? Elements means है resistance हो जाएगा, capacitors हो जाएगा, डायोड हैं, ट्रांजिस्टर हैं। तो सेल जो है क्या काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है अपने पास। तो सेल इज ए डिवाइस बाय व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन अक्रॉस एन एलिमेंट लाइक एज ए रेसिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। क्लियर? अब वापस अपन इसमें आते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूं। आप ये जानते हैं रेसिस्टेंस है R, देयर आर नो करंट एट दिस टाइम, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस इज 0। V इक्वल टू 0 हो गया। नाउ इट इज कनेक्टेड विथ ए सेल, सेल से कनेक्ट किया अपन ने, इट इज कनेक्टेड विथ सेल, करंट इज I, so that voltage produced at the ends of resistance V is equal to IR। क्लियर? तो सेल ने क्या काम किया? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया। अगर अपन इसे रिमूव कर दें, रिमूव करते ही वोल्टेज वापस कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि सेल दो काम कर रहा है। फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, देन पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन भी करता है। तो सेल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एंड मेंटेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एलिमेंट। सेल इज ए जनरल टर्म, ठीक है ना। जनरल टर्म इसलिए बोला है, सेल में देखो भाई आपके घड़ी जो है उसका सेल शामिल है, आपकी मोबाइल की बैटरी भी शामिल है, मोटरसाइकिल जो है उसकी बैटरी भी शामिल है, ट्रक की, बस की, कार की, ये बैटरीज, इन सबको अपन सेल ही कहते हैं। बैटरीज का मतलब आप वैसे भी जानते हैं, 10th में स्टडी कर चुके हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, राइट? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। नाउ अपन चलते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेल, है ना। बेसिकली आप 10th में भी स्टडी कर चुके हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये सेल है भाई, 1 is positive terminal and another is negative terminal। सॉल्यूशन जो होता है ये है। तो 3 पार्ट्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ये केमिस्ट्री में है भाई। सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। देखो भाई, पॉजिटिव टर्मिनल इट इज कॉल्ड एनोड, इट इज कैथोड एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अपनी लैब में एक लेक्लांसी सेल यूज में आता है, आपने थोड़े बहुत प्रैक्टिकल भी करे ही हैं। तो
In Leclanche cell, solution is NH4Cl. ये कार्बन का इलेक्ट्रोड, ये जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, जिंक रोड होती है वो एनोड कैथोड होती है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन लिए जाते हैं वो ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व हो सके इन फॉर्म ऑफ आयंस। डिसॉल्व करेंगे तो NH4 पॉजिटिव होगा एंड Cl नेगेटिव होगा। जैसे जो मोटरसाइकिल की बैटरी होती है उसमें सॉल्यूशन होता है H2SO4, डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आप जानते ही हैं, 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट नेगेटिव हो जाएगा, लाइक CuSO4 क्या होगा आप ये जानते ही हैं, Cu+2 और इट इज सल्फेट -2, क्लियर। तो ये CuSO4 हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास HCl भी होता है, KOH भी होता है, NaOH भी होता है। NaOH में आप जानते ही हैं Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हो जाता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो सेल में 3 पार्ट्स होते हैं, एनोड, कैथोड एंड सॉल्यूशन। उसके बाद में अपन चलते हैं, डेफिनेशन हो गई सेल। When cell used, then energy of cell is convert one form to another form. जैसे अपन चलते हैं, घड़ी है, घड़ी में अपने पास सेल में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, इन वॉच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि घड़ी के अपने पास निडल्स रोटेट करेंगे तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म, देन सेल बिकम्स डिस्चार्ज। जैसे जैसे सेल अपने पास यूज में आता है उसको अपन बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग, इसीलिए अपन बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। इसका मतलब है कि एक मिनिमम अपने पास लेवल पर आ चुकी है या उसका पोटेंशियल एक मिनिमम लेवल पर आ चुका है, क्लियर। आगे अपन चलें इसमें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले अपन आते हैं भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल और EMF ऑफ सेल, ठीक है ना। इस टर्म में फोर्स यूज में आ रहा है बट इट इज नॉट फोर्स, इट इज एनर्जी, ठीक है, इट इज नॉट फोर्स, इट इज एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय E। देखो ये अपने फिजिक्स में E जो है वो अलग अलग देखे होंगे आप लोगों ने। कैपिटल E इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जानते ही हैं आप, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आप स्टडी कर चुके हैं। इट इज एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, E इट इज EMF ऑफ सेल। तो तीनों अलग अलग हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो तीनों में अपने पास डिफरेंस समझ में आ गया होगा, लेटर कैसे बनाते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ए सेल, work done for unit positive charge to bring from negative terminal to positive terminal is called EMF of cell। एक बार फिर बोल देता हूं, work done to bring a unit positive charge from negative terminal to positive terminal is called EMF of cell। Now it can be defined as work done for per unit charge, work done for a per unit charge, so that E is equal to W upon Q, right? Unit is joule per coulomb and as we know joule per coulomb is called a volt, so unit of electromotive force is volt। जैसे आप वॉच में जो सेल यूज में लेते हैं उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है 1.5 वोल्ट, मोबाइल की जो बैटरीज होती हैं ज्यादातर 3.7 वोल्ट पे होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने पास जो मोटरसाइकिल की बैटरी होती हैं
6 वोल्ट पे होती हैं। कार की बैटरी जो होती है वो 12 वोल्ट पे होती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। जिस सेल की जितनी रेटिंग है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? नाउ सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, potential difference between the terminals of cell in open circuit is called electromotive force of a cell। एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं, potential difference between the terminals of cell in open circuit is called EMF of cell। सबसे पहले आते हैं ओपन एंड क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं पहले ही बता देता हूं, when cell is not used then it is in open circuit, when cell is used then it is in closed circuit। तो एग्जांपल और क्लियर कर देता हूं, जैसे आपके घर पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, उस समय वो यूज में नहीं आ रही है, स्टार्ट भी नहीं है, देन अपन एक वोल्ट मीटर लेते हैं, जो बैटरी है बैटरी के टर्मिनल को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। मान लो कि उस समय वोल्ट मीटर ने रीडिंग बता दी 6 वोल्ट, इट इज ईएमएफ ऑफ सेल। ओपन सर्किट हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि बैटरी यूज में नहीं आ रही है, इट इज इन ओपन सर्किट। उसके बाद में अपन चलते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, जैसे आप स्टार्ट करेंगे बैटरी यूज में आना शुरू हो गई। नाउ इट इज नॉट ओपन सर्किट, इट इज क्लोज सर्किट। तो बैटरी जैसे ही अपन मोटरसाइकिल जैसे ही यूज में लेंगे क्लोज सर्किट होगा। क्लोज सर्किट में फिर वापस अपन एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करें, सपोज दैट कि उस समय रीडिंग आई 5.5 वोल्ट। ये क्लोज सर्किट में है, ये ओपन सर्किट में। जो ओपन सर्किट में होगी वो ईएमएफ ऑफ सेल, एंड जो क्लोज सर्किट में होगी इट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, इट इज कॉल्ड ए टर्मिनल वोल्टेज। ये सेकेंड टर्म इसमें टर्मिनल वोल्टेज ही है, ये देखो भाई टर्मिनल वोल्टेज, it is denoted by V। so that definition of terminal voltage, सबसे पहले potential difference between the terminals of cell in closed circuit is called terminal voltage, in open circuit is called a EMF of a cell। डिफरेंस आ गया समझ में? टर्मिनल वोल्टेज may be less than, may be more than, may be equal to electromotive force। तीनों ही हो सकता है भाई, may be more than, may be less than, may be equal to EMF of cell। अब कब मोर देन होगी, कब लेस देन होगी, कब इक्वल होगी, इसके जो नेक्स्ट वाले टॉपिक्स हैं उसमें सारा क्लियर होता चला जाएगा। ओपन सर्किट में ईएमएफ होगा, क्लोज सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज होगी। कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्लियर हो? ठीक है, नाउ आगे चलें अपन इसमें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में
हाँ तो इसको बता देते हैं ना। हाँ भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सबसे पहले अपन चलें at impedance provided by atoms and ions of electrolyte or solution is in path of free electrons is called a internal resistance of cell. It is present inside of cell, not outside. इंटरनल रेजिस्टेंस आप समझ में आया। यहां से देखें, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, एटम्स एंड आयन से कोलिजन होगा, then due to collision kinetic energy and velocity decreases, it is called internal resistance of cell. कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा मैंने क्लियर कर दिया है, पहले ऑडियो नहीं आ रहा था तो वो भी क्लियर है। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ सेल, क्लियर। नेक्स्ट अपन चलें, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन concentration of solution। फर्स्ट हो गया अपने पास, डिपेंड्स ऑन ए concentration ऑफ सॉल्यूशन। नोट्स में भी हैं सारे के सारे। उसके बाद में आते हैं सेकंड नंबर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड नंबर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। फोर्थ नंबर, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स और सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। आ गया समझ में। उसके बाद में आता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड विच इज डिप्ड इनटू सॉल्यूशन, इस पे भी डिपेंड करेगा। एक और है इम्प्योरिटीज, एक और है टेम्परेचर। एक बार वापस कर देता हूं मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन ए टेम्परेचर, impurity in solution, third separation between the electrodes, nature of electrodes, nature of solution, concentration of solution and area which is dipped into solution. In these, on these factors internal resistance of cell depends। देखो भाई, यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसके बाद में मैंने नोट्स का पीडीएफ भेज ही रखा है, तो एक बार आप रीडिंग मार लिया करें। अगर आप एक बार उसको रीड कर लेंगे तो ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी, दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप केवल यही पढ़ते हैं तो बाद में भूलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो एक बार नोट्स जो हैं पीडीएफ वो आपने उतारे रखे होंगे, या नहीं उतारे हैं तो कंटिन्यू एक बार आप उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद में एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा तो फायदा मिलेगा। नाउ अपन चलते हैं, ये मैंने एक सर्किट बनाया है, देखो भाई, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस। इन सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड शो किया हुआ है। इट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया, ठीक है। सारा का सारा सर्किट सीरीज में है, सो दैट इन सीरीज करंट इज ऑलवेज सेम। आई हो गया करंट, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाय ओम्स लॉ V डैश इज इक्वल टू I स्मॉल r। एक और चीज लिखी है मैंने, डिस्चार्जिंग। देखो भाई, सेल में दो प्रोसेस होते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सेल यूज में आ रहा है तो डिस्चार्जिंग, और सेल को चार्ज कर रहे हैं तो आप समझते ही हैं अपने पास, यूज में आ रहा है तो डिस्चार्जिंग। कैसे, जैसे इस समय आप पढ़ रहे हैं और मोबाइल को चार्ज में नहीं लगा रखा है, इसका मतलब मोबाइल की बैटरी यूज आ रही है, तो प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग हो गया अपने पास। या घड़ी में सेल लगा हुआ है, वो भी प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग में हो गया। और मोबाइल में को अपने पास जानते हैं चार्जर से कनेक्ट किया, इट इज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग होता है अपने पास। तो डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय सेल के डिस्चार्जिंग का प्रोसेस का सर्किट मैंने ड्रॉ किया है, तो आप देखें। सबसे पहले डिस्चार्ज का एक और बता देता हूं, पता कैसे चलता है। देखो, इस समय अगर आप देख रहे हैं तो सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं अपन सेल को करंट नहीं दे रहे हैं। ये देखो,
सेल से आउटसाइड में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सेल यूज में आ रहा है, तो सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, देन प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग है। अगर करंट इनसाइड में होगा तो करंट दे रहे हैं, इसका मतलब प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है। तो मैंने जो सर्किट डायग्राम बनाया है एट द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग में है। तो सबसे पहले अपन चलें, यहां से आप देखें पोटेंशियल डिफरेंस V डैश इज इक्वल टू IR, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR, ये भी क्लियर। अगर आप देखेंगे तो इस पर और इस पर, इन दोनों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ उसके लिए एनर्जी अगर देखी जाए तो कहां से आई, यहां से आई है सेल से, क्योंकि इन दोनों पर जो वोल्टेज आ रहा है उसके लिए सेल यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो करें, देन बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी गेट देखो भाई, सम ऑफ V डैश एंड V इज इक्वल टू E, सम ऑफ V डैश एंड V इज इक्वल टू E, क्योंकि समझ में आ गया होगा इन दोनों पर जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ वो E के इक्वल होगा, देन E इज इक्वल टू V प्लस V डैश, इट इज टर्मिनल वोल्टेज, it is EMF of cell. Now आप यहीं से सर्किट से ही देखें एक बार, V dash is equal to IR, so that by placing value of V dash is equal to IR, we get E is equal to V plus IR। अपन इसको यूं लिख सकते हैं, V is equal to E minus IR, it is equation of cell at the time of discharging, it is a equation of cell at the time of a discharging, right। अब अपन चलते हैं, ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस में है अभी अपन, V एंड E दो टर्म है, V इज टर्मिनल वोल्टेज, E इज EMF ऑफ सेल। इस समय आप कंपेयर करें इनमें से कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, V, E ज्यादा है अपने पास, बिकॉज V का वैल्यू कब आ रहा है, यहां से देखें आप, E में से ये माइनस कर रहे हैं तो V बन रहा है, सो दैट एट दिस टाइम V इज लेस देन E होगा। तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन EMF ऑफ ए सेल, इज इट क्लियर। तो फर्स्ट आ गया, टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन एट द टाइम ऑफ ए डिस्चार्जिंग। आगे अपन चलें, थोड़ा इसी में चेंज करते हैं भाई, अपने पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट we get IR is equal to E minus V and R is equal to E minus V upon I. It is formula of internal resistance. Internal resistance can be find out by this formula, is EMF of cell, V is terminal voltage and I is a current. Now by Ohm's law, I is equal to V upon R, then we get लिखो भाई इसमें, R is equal to E minus V upon V upon R, so that R is equal to E minus V upon V into R. It is second formula for internal resistance. इसमें टर्मिनल वोल्टेज है, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। Now we can find a internal resistance by using this formula. आगे अपन चलें, इससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मोबाइल की जो बैटरी होती है उसका वोल्टेज आप जानते हैं 3.7 वोल्ट होता है। बैटरी डिस्चार्ज होती है 3.2 वोल्ट पे आ जाती है। चार्जिंग का प्रोसेस कैसे होता है आप भी जानते हैं। मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करते हैं,
अब चार्जर का पोटेंशियल जो है 3.7 वोल्ट है, मोबाइल की बैटरी 3.2 वोल्ट पर है। देन नाउ करंट फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, तो हाई टू लो करंट का फ्लो होगा। एंड कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो चार्जिंग प्रोसेस को अपन यूं समझें, एक बकेट है, इसमें वाटर लेवल यहाँ तक है, एक दूसरी बकेट यहाँ से है, इसमें वाटर लेवल यहाँ तक है, A एंड B। इफ इट इज कनेक्टेड विथ ए पाइप, देन क्या होगा? वाटर का फ्लो होगा फ्रॉम A टू B होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों के लेवल इक्वल नहीं हो जाए। वाटर लेवल इक्वल जैसे ही हो जाएगा, वाटर लेवल जैसे ही इक्वल होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, वाटर लेवल इक्वल जैसे ही होगा, उसके बाद में अपने पास वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा। तो इसमें यूं समझें, यहाँ पर वाटर लेवल से समझा रहा हूं मैं, सेल की चार्जिंग में अपन पोटेंशियल से समझाएंगे। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट का फ्लो होगा। कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अब अपन चलते हैं एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। देखो भाई, ये डिस्चार्जिंग का सर्किट है। इस समय सेल से करंट जो है आउटसाइड में आ रहा है। एट द टाइम ऑफ चार्जिंग क्या होगा? सेल के इनसाइड में करंट देना पड़ेगा अपने को। सेल के इनसाइड में कैसे करंट देंगे? देखो एक बार, ये है, सपोज दैट ये 4 वोल्ट पर है। अब इसको चार्ज करना है, ये 6 वोल्ट पर है। देन करंट का फ्लो 6 वोल्ट टू 4 वोल्ट होगा कि नहीं होगा अपने पास? तो करंट की डायरेक्शन आपको यूं करनी पड़ेगी इस समय। देखो एक बार, तो इसमें आउटसाइड में करंट, इसमें इनसाइड में करंट हुआ। आउटसाइड में करंट हुआ, ये डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में। ये किसके प्रोसेस में हुआ? चार्जिंग के प्रोसेस में हो गया। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का प्रोसेस आ गया समझ में। डिस्चार्जिंग में अपने पास सेल खुद करंट देता है, चार्जिंग में अपने पास अगर आप देखें सेल करंट लेता है अपने पास। तो आउटसाइड करंट प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग, इनसाइड करंट प्रोसेस ऑफ ए चार्जिंग। क्लियर? नाउ एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, आप जानते हैं डिस्चार्जिंग में सेल में इक्वेशन, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग V is equal to E minus IR. Now at the time of charging, करंट के डायरेक्शन अपोजिट होगी। At the time of charging, we get V is equal to E plus IR. It is equation of a cell at the time of a charging. बस ये ध्यान रखना भाई, at the time of discharging में V is equal to E minus IR. at the time of charging में क्या होगा? V is equal to E plus IR. अब एक बार वापस आप यहां से देखें, इस समय कौन ज्यादा है? V is more than E हो जाएगा अपने पास। तो at the time of charging V is a more than E। मैंने बताए थे टर्मिनल वोल्टेज may be more than, may be less than or equal to EMF। तो दो एग्जाम्पल तो हो चुके हैं। लेस देन कब होगा? एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। मोर देन कब होगा? एट द टाइम ऑफ ए चार्जिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मे बी टर्मिनल वोल्टेज मोर देन EMF, then answer is yes. At the time of charging, terminal voltage may be more than EMF। तो दोनों आ गए अपने पास। एक कंडीशन और आती है अपने पास, इक्वल कब होंगे वो देख लेते हैं अपने पास। इफ I is equal to 0, then V is equal to E, so that when current is 0, then terminal voltage and EMF are equal। अब आप जानते हैं करंट कब 0 होगा? when cell is not used, or cell is not used, then it is in a open circuit, so that in open circuit
terminal voltage and EMF of cell are equal. तो तीनों समझ में आ गए, मे बी मोर देन, मे बी लेस देन एंड इक्वल. इक्वल कब होगा वो क्लियर है ही अपने पास. अब एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, है 2 मिनट है ना, कोई दिक्कत नहीं. इफ है 1.2 एम्पियर करंट drawn from 12 volt cell, then terminal voltage is a 10 volt, then find out internal resistance. हाँ भाई, if a 1.2 ampere current drawn from 12 volt cell, then terminal voltage is 10 volt, then find out a internal resistance. तो सबसे पहले डेटा देखें आप. 12 voltage it is EMF, 10 voltage it is a terminal voltage, and current is 1.2. I is equal to 1.2, E is equal to 12 volt, V is equal to 10 volt, R is equal to E minus V upon I. 12 minus 10 upon 1.2, then we get 2 upon 1.2 and 20 upon 12. It is 5 by 3 ओम. ये इसका है. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है. कोई प्रॉब्लम